ने लस्सी पीना शुरू किया और हम बड़े मज़े से यहाँ वीडियो ले रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या चीयर्स कर रहे हैं और पी रहे हैं लस्सी। और एक राम नाम सत्य है, फिर दूसरा सिप पिया, दूसरा राम नाम सत्य है। फिर जब बैंकॉक पहुँचे तो हाँ हाउ आर यू, ओके आई एम कमिंग ऑन सेट एट 10 o'clock, नो आई एम नॉट कमिंग। दुनिया में दोस्त नहीं भी हो तब भी आपको लगता है हाँ फैमिली है ना, चल जाएगा, कोई नहीं। मेरे लिए फैमिली बहुत मायने रखती है, उनका सपोर्ट, उनका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर इज़ अमेजिंग। मतलब एक अलग ही वाइब आ रही है देखने के बाद। मतलब जो लोग पूरे साल भर में जो रोना धोना भी किए होंगे, जिनको नहीं पसंद आती वैसी टाइप की मूवीज़, वो आपकी मूवी देख के एकदम दिल खोल कर हंसेंगे। सो सर, आपसे स्टार्ट करूँगी क्योंकि आपने ही पूरा आपके हाथ में था सब कुछ, किससे क्या कराना है। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना मज़ा आया इतनी बड़ी कास्ट के साथ मूवी करके? फिल्म करने में मज़ा आता है अपने आप में। जब आप फिल्म करते हैं जिसके लिए आप ऑल द वे अपने अपने घर से निकल कर आए हैं और फिर आपको ऐसी कास्ट मिल जाए और फिर ऐसी कहानी मिल जाए, ऐसे लोकेशंस, हर चीज़, टेक्नीशियंस मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। और मैं शुरू से रघु सर का बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि उन्हें हम कभी ले पाएँ और कभी साथ काम कर पाएँ। वो और रघु सर भी मतलब वो ना कहानियों पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं कि कहानी अच्छी लगती है तो वो कहते हैं कि करेंगे। और सीमा जी, उसमें नेक्स्ट नाम आता है सीमा जी का, जो कि अपने आप में बड़ी उम्दा कलाकार हैं और उनसे भी एक मतलब हम लोग के टाइम से ही मुझे लगता था कि उनका भी काम करना है। फिर जैमी को मैं देखता था तो उसकी एक्टिंग से मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। चाहत का मैंने टीवी पे काम देखा है, फिल्में देखा है। अनुराग का भी मैंने काम देखा है। अनुराग बहुत ही फाइन एक्टर है और सारे एक्टर जितने भी हमारी टीम में लोग थे वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा टेक्नीशियन अच्छे थे। और फिर जब ये सब लोग मिल जाएं एक साथ, जैमी, रघु सर, सीमा, अनुराग, ये सब, और एक हमारे सीनियर एक्टर भी थे एम के रैना जी भी, तो एक अपने आप में खूब मज़ा आता है जो फिल्म के अंदर आपको दिख भी रहा है। और वो तभी दिखता है जब वो फिल्म के पीछे भी आपको वो केमिस्ट्री देखने को मिलती है, तभी वो आगे आ पाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सबका बड़ा योगदान है फिल्म के अंदर। एक असेंबल कास्ट का होना बहुत ज़रूरी है, तो बड़ा इन्जॉय किया। यस, आप सभी से जानना चाहूँगी, मूवी में एक चीज़ मुझे देखने मिल रही है, फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट होती है लाइफ में, उसका भी बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा लोगों को। आप चारों से ही जानना चाहूँगी मैं, आप ये मूवी करके आप लोगों ने क्या सीखा है? फैमिली, ये आपने जो बात बोली ना कि फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपको तब समझ आता है जब आपकी खुद की फैमिली भी बननी शुरू होती है। जैसे मैं भी एक फैमिली मैन हो गया हूँ, बच्चे हैं, सब हैं, और आप ज़्यादा फिर समझ पाते हैं चीज़ों को। पेरेंट्स होते हैं तब भी आप समझते हैं, फिर धीरे धीरे समझ आता है। तो मुझे लगता है फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है और फैमिली का एकजुट होना और ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली है लेकिन आप अलग अलग दिशा में आप बैठे हुए हैं, वो इस तरफ वो उस तरफ, फ़ायदा नहीं है। जब तक ये आपके एक साथ एक पेज पे नहीं आते, एक साथ नहीं आते, और फैमिली आ ही जाती है कहीं ना कहीं। आप थोड़े रूट लेंगे, मना लेंगे, लेकिन आ जाते हैं। इसके अंदर भी, कहानी के अंदर वही चीज़ है कि जो फैमिली है वो कैसी है और कैसे वो मिलते हैं आपस में आके। मुझे लग रहा है फैमिली का सपोर्ट होना, आपके साथ रहना, आपके साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट। मतलब ये हमारी, जब हम फिल्म करते हैं, हम 2 महीने 1 महीना काम करते हैं साथ में, उसमें हम इतने जुड़ जाते हैं, एज ए फैमिली मेम्बर हो जाते हैं। आप सोचो जो आपकी एक्चुअल फैमिली, जिसने आपको बचपन से देखा है, या आपके माँ बाप ने, आपने उनको बूढ़ा होते हुए देखा है, फिर आप बूढ़े हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको इतना मतलब बहुत कनेक्ट करती है। मैं तो बहुत मानता हूँ कि फैमिली का साथ, सपोर्ट, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जमी, क्या बता रही या बिल्कुल, आई एम अ फैमिली पर्सन और मैं मेरी फैमिली के साथ ही रहती हूँ एंड मेरे लिए फैमिली बहुत मायने रखती है। उनका सपोर्ट, उनका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो जब सर ने मुझे अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए भी, एक तो ये अलग चीज़ है कि उन्होंने कॉमेडी तो एक्सपेक्ट नहीं की थी मुझसे, पर एक इस तरह की फैमिली में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया जहाँ मतलब देयर बहुत ज़्यादा मीनिंग है और एक बहुत प्यारा मैसेज है एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा अपील की मुझे और डेफिनेटली मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाह रही थी बिकॉज इसका मैसेज बहुत ही प्यारा है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें इकट्ठा रहना है एंड कभी मन करता है कि हम अपने अपने रास्ते चले जाए, कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं तो सब हम अलग अलग हो जाते हैं, बट इवेंचुअली एक साथ होना और एक साथ मिलकर आगे मुश्किलों का सामना करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ये बस मैसेज है एंड इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू।
आपको कभी वो छोड़ेगी नहीं और आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। एंड यू कैन ट्रस्ट योर फैमिली, यू कैन ट्रस्ट योर पेरेंट्स, अपने भाई को, अपनी अपनी मम्मी को, अपने डैड को। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है एटलीस्ट यंग लोगों के लिए भी, जो काम कर रहे हैं, जो एम्बिशियस है। कभी कभी उनको लगता है कि हमें फैमिली की सपोर्ट नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। नो, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे वैल्यूज़ के बारे में, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जो हमारी फिल्म में बताया गया है, तो आई एम श्योर पीपल विल एंजॉय इट। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया? एक तो हरीश सर मेरे डैड के साथ काम कर चुके हैं पहले, तो एक वैसे ही ट्रस्ट था कि अच्छा हरीश जी हैं तो जेमी इज़ इन सेफ हैंड्स, तो वो चीज़ थी पहले से। तो डैडी वाज वेरी हैप्पी। और फिर सर ने एक ऐसे रोल के लिए मुझे अप्रोच किया जहाँ पर कॉमेडी नहीं है, कुछ अलग करना है, और ये सर का विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि जेमी कर लेगी। सो वो चीज़ अच्छा लगा, लाइक उस चीज़ से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि हाँ मैं कर लूँगी, बिकॉज सर को उतना विश्वास है मुझ पे। एंड इवेंचुअली हमने सर की मदद से हमने किया है और अच्छे से काम हो पाया है। मैं अभी भी नर्वस हूँ क्योंकि मैंने देखी नहीं फिल्म, तो मुझे पता नहीं कैसा। बट जैमी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, मैं आपको बोल देता हूँ। और मैं बताता हूँ, जैमी ने जब काम किया मुझे पता था वो कैसा करने वाली है। और कॉमेडी करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, वन ऑफ द मतलब टफेस्ट जॉब, क्योंकि आपको उसमें टाइमिंग, आपकी वो सब चीज़, और आपको एकदम से फ्री होना पड़ता है। आपको कोई उसके अंदर बीच में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, आपको खुल के आना होता है। अगर आप वो कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं, मुझे लगता है कि। और मेरे को लगता है कि जैमी को और इस तरह के रोल करने चाहिए, और करेगी भी जैमी, क्योंकि ये हर रोल में फिट होती है, इसका चेहरा भी वैसा है, और ये अच्छी एक्टर्स हैं तो इनको डेफिनेटली, और मेरे को लगता है कि और मिलेंगे काम बहुत सारे अच्छे देखने को मिलेंगे, और बेहतरीन रोल देखने को मिलेंगे इनके। सो चाहत, क्या बताना चाहेंगे आप? फैमिली, यस, हमारी फिल्म भी फैमिली के ऊपर ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास फैमिली, शर्मा फैमिली, सॉरी बट मिडिल क्लास फैमिली। मेरे को देख रही है जेमी ऐसे। हाँ एग्जैक्टली, तो एक मिडिल क्लास फैमिली है, और मेरे लिए इसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, बचपन से फैमिली के साथ ही रही हूँ। एंड मेरे हिसाब से फैमिली मोर देन एनीथिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर घर के सदस्य के लिए फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, वी से, राइट? सो कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर कर ना आपको बार बार ज़िंदगी में रियलाइज़ होती ज़रूर है कि ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। एंड आप कोई भी आपके साथ खड़ा रहे ना रहे, फैमिली रहेगी। आज मेरे दोस्त हो ना हो, मेरी सिस्टर मेरे साथ रहेंगी दोनों, तो एक अलग आपको सपोर्ट मिलता है, एक अलग बॉन्डिंग। चाहे आपकी दुनिया में दोस्त नहीं भी हो तब भी आपको लगता है हाँ फैमिली है ना, चल जाएगा, कोई नहीं। सो फॉर मी तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या। एंड yeah, I mean, I'm happy to be a part of this project because जो ये मैसेज लेकर आ रही है ना फिल्म, तो वो जब मैंने नरेशन सुनी तो आई वाज लाइक यार बहुत बहुत प्यारा सा कुछ मैसेज है। इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग एंड आई वाज लाइक नहीं, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो या, देयर वी आर। सो अनुराग, क्या बताना चाहेंगे? वैसे मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ, और एक्टर बनने के लिए मैं यहाँ आया। और तब तो आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आती तो होगी। कहते हैं ना कि फैमिली की इंपॉर्टेंस आपको तभी पता चलती तब आप दूर जाते हैं। Yes. तो हमारी मूवी में भी ऐसा ही हुआ, हम सब दूर गए एक साथ, और फिर हमें इंपॉर्टेंस समझ में आई फैमिली की कि एग्जैक्टली थी क्या। और यही होता है, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, अभी कोविड में देख लीजिए कितना हमें पता चला कि जब सब हमारी चीज़ें बंद हो गई थी तो वी ऑल वर लोनली। तो जब फैमिली के पास गए, समय बिताया 90s के जैसे, कोई मतलब आप नेचर के पास हैं, आप घर में गेम्स खेल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा। और फिर लाइफ बैलेंस हुई और अच्छा लगने लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड आया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कोविड के बाद, पर उससे एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, उसके बाद से लाइफ बहुत बैलेंस हो गई है सबकी। और इस मूवी को देखने के बाद जिनकी कोविड के बाद लाइफ बैलेंस नहीं हुई ना, वो मूवी देखने के बाद हो जाएगी। यस, तो इसमें हम आई थिंक कुछ बनारस की स्टोरी, बनारस की बिल्कुल, फैमिली दिखाई बनारस जा की रही है। फैमिली। तो क्या शूट भी बनारस में हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तब तो बहुत अच्छा मज़ा आया होगा, बिकॉज मैंने ऐसे सुना है, बिकॉज मैं खुद बनारस की हूँ। लोगों का ऐसे, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो उनका ऐसा मानना है कि बनारस की गलियों की एक अलग ही खुशबू है। तो आप लोग से जानना चाहते हैं, जब आप लोग ने शूटिंग किया है तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा बनारस का?
जैसे हरीश सर ने पहले भी एक फिल्म वहाँ पे शूट की हुई है, तो हरीश सर ने मुझे बताया था कि कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे हम बिल्कुल घाट पे रुकेंगे। और सुबह सुबह मतलब आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छा लगता था। हम सुबह सुबह उठते थे, आरती की आवाज़ आ रही थी और अपनी घाट पे ही थे हम। लोगों को देखा, मतलब इतने ज़्यादा कलरफुल चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब इट वाज लाइक कि मतलब आपको फील ही नहीं हो पा रहा था कि मतलब हाउ पॉजिटिव आई वाज फीलिंग एवरी डे फॉर शूट। और पता ही नहीं चला हमारा शूट कब ख़त्म हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। तो बनारस तो मुझे बहुत पसंद है। सर क्या बताना चाहेंगे? बनारस तो मुझे मतलब सपनों में आता है। मतलब बनारस मेरे को ऐसा है कि पता नहीं, मेरे को 2-3 चीज़ें थी शुरू से लगती थी कि कलकत्ता बनारस, मैं हमेशा सोचता था कि यार यहाँ ज़रूर जाना है एकदम से। और बनारस मैंने 4 फिल्में की हैं। मतलब मेरे को इतना पसंद है कि वहाँ पे मुझे सब लोग जान गए हैं अच्छी तरह से, और मुझे बड़ा पसंद है। वहाँ की वाइब्रेशन अलग है, मतलब वहाँ शोर भी है, सब कुछ है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्या है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। तो उसको आप बस बताना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ क्या है, लेकिन कुछ तो है जो वहाँ पर आपको खींचता है बार बार। बनारस का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बात तो ये, मैं बनारस पहले कभी गई नहीं थी, तो इस फिल्म की वजह से मुझे पहली बार जाने मिला। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो गंगा आरती इज़ सो ब्यूटीफुल, व्यूज़ इतने, नज़ारे इतने ब्यूटीफुल थे। हाँ, हमने बोट पे हम लोग, सर आप लोग तो बोट लेकर आप दूसरे होटल पे जाते थे, तो रोज़ इनका आना जाना बोट पर होता था। एंड एक बहुत कमाल का किस्सा है। देखिए, कॉमेडी ट्रेजेडी से आती है, ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, बट एक किस्सा है, मैं बोलना चाहूँगी। इट वॉज़ वेरी फ़नी कि हम लोग बनारस की गलियों में चले गए कहीं कहीं, क्योंकि मुझे साड़ियाँ खरीदनी थी। मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिए, तो बनारस गई है तो बनारसी साड़ी खरीदनी है। तो हमारे सारे प्रोड्यूसर्स, हाँ अरे साड़ी खरीदनी है, हम लेकर चलते, सारे प्रोड्यूसर्स आ गए। और जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे तो कहीं गलियों में लेकर चले गए। तो हमने कहा कि चलो, यहाँ पर किसी ने बताया कि ब्लूज़ लस्सी बहुत फेमस है, तो हम वहाँ रुक गए और हमने कहा चलो यार लस्सी पी लेते हैं। तो अब वहाँ जैसे आप जानते हैं बहुत सारे घाट है ना, अलग अलग नाम है घाट के। मणिकर्णिका घाट है, संध्या घाट है, एक मृत्यु घाट भी था, है ना। तो वहाँ मृत्यु घाट के पास ही हम थी वो ब्लू लस्सी वाली जगह। तो हम वहाँ चले गए, हमने लस्सी पीना शुरू किया और हम बड़े मज़े से यहाँ वीडियो ले रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या चीयर्स कर रहे हैं और पी रहे हैं लस्सी। और एक राम नाम सत्य है, फिर दूसरा सिप पिया, दूसरा राम नाम सत्य है, तीसरा सिप पिया, राम नाम सत्य है। फिर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, मैंने कहा ये यार हम यहाँ लस्सी पी रहे हैं, ये यहाँ से बॉडीज़ लेके जा रही है, ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने कहा ये कैसे, मतलब व्हाट इज़ दिस लोकेशन। फिर जो भैया वहाँ लस्सी बना रहे थे, मैंने कहा भैया आप बताइए दिन में कितने जाते होंगे। तो कहता मैडम अभी तो सीज़न चल रहा है, दिन के 200-250 होंगे। तो अच्छा इस सीज़न चल रहा है। सो दिस वाज ये एक फ़नी किस्सा था जो मुझे हमेशा याद रहता है और मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि हम लस्सी पी रहे हैं और यार ये हो रहा है हमारे सामने। सो ये मेमोरेबल चीज़ें हैं जो हमने विटनेस की बनारस में। उसके अलावा बनारस को अलग बना दी, कि वहाँ पर एक साथ सब चीज़ चल रही है। अब आप बताओ किसी घर में बर्थडे बनता है तो भी पीछे आवाज़ आ रही है, कोई कुछ हो रहा है तो भी बनारस के लिए मतलब अर्थी निकलना तो बहुत ही नॉर्मल है। वहाँ के आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं और वहाँ पर आप वो जल रही है, यू नो, हाँ चिता जल रही है, आप खा रहे हो, पी रहे हो और पीछे से अर्थी निकल रही है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स डे टू डे लाइफ, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। और ऑल्सो वहाँ के जो बात करने का जो तरीका होता है ना, वो काफ़ी अलग होता है। वो तो कोई ऐसा मिला आप लोगों को, क्योंकि जब कोई मुंबई से या कहीं और भी सिटी से जाता है ना, जब वो पहले पूछते हैं कि अच्छा आप वहाँ से हो, अच्छा हमारे बनारस में तो ऐसा होता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई? आई थिंक नहीं, हमें तो मतलब लोग बहुत ही प्यारे थे और हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ ही ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन होता था और बहुत ही प्यारे थे। मतलब दे वर ऑलवेज वांटिंग टू, मतलब कुछ खिला दें या कुछ, पहले लस्सी रोज़ लस्सी लेकर आते थे। टमाटर की चाट होती है ना, वो बहुत फेमस है। तो वो हमने खाया है बहुत सारा। एंड देन और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ डिशेस वी यूज्ड टू हैव एंड रियली एंजॉयड द प्लेस देयर, रियली वार्म। बड़ा अच्छा था क्योंकि बिल्कुल हम गंगा घाट पे ही शूटिंग कर रहे थे और जैसे ही ब्रेक होता था तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाना और वही मतलब बड़ा बहुत सुंदर अच्छा लगा। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एक और बार दोबारा चलते हैं बनारस में शूट करने। चाँद, क्या आप कभी गई थी इससे पहले बनारस या आपका भी फर्स्ट टाइम था? मैं गई तो थी बनारस, लेकिन ये वाला बनारस मैंने नहीं देखा था। तो जैसे आपने बताया आपके सपनों में आता है, मुझे भी 1-2 बार सपनों में आए लिटरली घाट, एंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई ड्रीमिंग अबाउट। बनारस घाट कुछ तो अलग है वहाँ पर, वहाँ की वाइब्रेशंस आप नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो।
एंड ये जो बनारस है ना कि हम खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं और पीछे अर्थियाँ निकल रही हैं, चिताएं जल रही हैं, हम शूट कर रहे हैं और पीछे मतलब 2-5 ऐसे चिताएं तो जली रही हैं। कभी बोलता है कोई कि यहाँ पर पानी में गिर के कोई मर गया, कभी किसी की लाश फ्लोट होकर निकल। सो दैट वाज लाइक टू मच फॉर मी एटलीस्ट, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे और मैंने ऐसा कभी कहीं देखा नहीं है। और हम वहाँ पर ब्लू लस्सी पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और पीछे से अर्थियाँ निकल रही हैं, वी लाइक, तो दिल ख़राब हो जाता है ना मेरा। तो आई वाज लाइक यार मुझे खाने को नहीं होगा, आई कांट, बट इट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम, बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए। और जैसे बोट में रोमांस हो रहा है, यहाँ से डेड बॉडी आ रही है। या तो मतलब वहाँ पर हमें तो 1-2 दिन तो लगा। नॉर्मल किस्सा है कि कोई गिर के मर गया और उसकी बॉडी फ्लोट कर रही है। अच्छा ये गंगा में आज ये गिरा और आज ये मर गए गंगा में, तो विच वाज लाइक वेरी ड्रामेटिक फॉर अस। बट ये वाला बनारस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, बट आप प्लीज वो चीज ध्यान में मत रखना। हाँ, बनारस हम में बता बहुत रहे हैं, सारे बहुत कलरफुल, beautiful बहुत इतने कलरफुल views जगह हैं, थी। इतने वो जो सनसेट है, वो आई बहुत थिंक इट वाज सुंदर। लाइक एक पेंटिंग की तरह था। जो हम रोज देखते थे सनराइज और सनसेट शूटिंग के दौरान, जो हमारे घर से जो दिखता था, इट वाज वी हैड सच अ ब्यूटीफुल सेट जो बिल्कुल घाट पर ही था। इतना ब्यूटीफुल था, उसके विंडोज से हमको वी यूज्ड टू सी द सनसेट एंड द बर्ड्स फ्लाइंग, इतना खूबसूरत। दूसरा क्या है कि ना बनारस तो मतलब इतना कल्चर्ड है ना, म्यूज़िकली इतना रिच वो है, जहाँ पे बिस्मिल्लाह खां हुए हैं और बड़े बड़े फनकार वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो अपने आप में एक जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा ये जो बात है ना, ये जो ये अपने आप में एक बड़ा फिलोसफिकल सिटी है, आपको मतलब आपको सोचने में मजबूर करती है। अगर आप इसको अगर अध्यात्म या फिलोसफिकल तरीके से देखें, एक तरफ आपकी लाइफ चल रही है और एक तरफ लाइफ ख़त्म हो रही है, तो आप देखो दोनों का बैलेंस। और वो शहर तो मतलब दोनों को देख रहा है, मतलब उनसे वो आपको कितना कुछ दे रहा है सीखने को। तो अगर आप देखें, अगर इस तरह का एक फिलोसफिकल आप उस चीज़ को देखें, तो आप दोनों चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं। तो इट्स बहुत ही लर्निंग है। तभी मैं आपसे कह रहा था कि आप उस शहर को महसूस कर सकते हैं, आप उसको बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में, क्योंकि ये चीज़ें आप सिर्फ फील ही कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। मतलब आप एकदम मोह माया सब खत्म सी हो रही है, सब जा रहा है, यहीं रह जाना है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्सो यस, ऑल्सो मूवी में कॉमेडी तो है ही, बट इमोशंस भी बहुत सारे अलग अलग देखने मिल रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आज की जनरेशन में मोस्टली हो रहा है कि लड़का अपने पार्टनर को लेके फैमिली से अलग होना चाहता है। ट्रेलर में भी उसकी थोड़ी सी झलक देखने मिली है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट सभी चारों से, कि एक फैमिली को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि हाँ हमारी फैमिली बनी रहे। देखो, सच बात तो ये, पैसा तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी, मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी आपको लेज़ी बनाती है लाइफ के अंदर, तो टेक्नोलॉजी को भी बहुत तरीके से हमें इस्तेमाल करके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप पैसा कमाइए, बहुत अच्छी बात है, खर्चिए भी, पर खर्चिए अपनी फैमिली के साथ, अकेले नहीं। मुझे लगता है फैमिली को जोड़ने के लिए पहली बात तो फैमिली अपने आप में ही बहुत जुड़ी होती है। वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है, मतलब आपका खुद का वैल्यू सिस्टम, आप कैसे बड़े हुए हैं और आपने कैसे बच्चों को बड़ा किया है। मतलब मुझे याद है कि मैं भी अब बॉम्बे रहता हूँ, मम्मी दिल्ली रहती हैं, और मिलना बड़ा मुश्किल हो पाता उनसे भी, रेगुलर बेस पे नहीं हो पाता, और वो वीडियो कॉल भी नहीं कर पाती। और बट उनको महसूस करता हूँ, मतलब रोज़ हमेशा उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें वैल्यू ऐसी डाली हुई है हमारे अंदर, हम अपने आगे बच्चों को डालते हैं। आप जितना क्लोज रहेंगे ना बच्चों के, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वही जोड़ते हैं और कोई नहीं चीज़ जोड़ सकती आपको। आप एक हक करते हैं बच्चे को, या फिर आपको बच्चा हक कर देता है आपको। अभी हम बात कर रहे थे फैमिली की, मुझे किस्सा याद आ गया कि कई बार जैसे आपकी कभी किसी की, आप बहुत दुख में हो, गम में हो, या डेथ हो जाए किसी की, एक बड़ा आदमी आपको आके हक कर देता है, आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है, कुछ नहीं करता, बस वो आके वैसे करता है मैं हूँ। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये आपको फैमिली से मिल रही है। तो ये तो मैं समझ सकता हूँ कि फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, आई थिंक फैमिली,
व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई फॉरगॉट. आपने इतना अच्छा आंसर दिया, मैं क्वेश्चन भूल गई. व्हाट वाज द क्वेश्चन? फैमिली को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ होनी हाँ, चाहिए? आपने वैल्यू सिस्टम की जो बात की ना, दैट्स वेरी ट्रू. जो हम बचपन से सीखते हैं और जो हम अपने आगे जनरेशन को पास करते हैं, एक वो बहुत ज़रूरी है. साथ में रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है फैमिली की तरफ. एंड एक वो जज्बा कि आपको सबको साथ में लेकर चलना है. अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप खुद नहीं, आप सब अपनी फैमिली को लेकर ग्रो कर रहे हैं. वो एक अथॉरिटी, वो एक जज्बा बहुत ज़रूरी है हर किसी मेंबर में. आई थिंक तभी ही फैमिली साथ में बढ़ सकती है, साथ में ग्रो कर सकती है. यू नो, विच इज़ आई फील दैट व्हाट आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज मोस्टली इंडिपेंडेंट होने के बाद आजकल के जनरेशन में सबको अपनी एवरीवन वांट्स चाहिए. देयर ओन स्पेस, Yes. है ना. एवरीबडी वांट्स देयर ओन स्पेस. यस. हाँ, न्यूक्लियर घर हो जाते हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हो जाती हैं. हर किसी को अपनी स्पेस चाहिए. आपके 2 BHK में भी अगर कोई 4 घंटे से ऊपर बैठ जाता है तो आप सोचते हो कि यार कब जाएगा. मैसेज करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को कि कब जाएंगे ये, यू नो. लेकिन एट द सेम टाइम जब आप साथ में रहते हैं, जब आपकी फैमिली न्यूक्लियर नहीं है, तो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना और साथ में ग्रो करना, आपकी ग्रोथ में उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए. वो एक जज्बा बहुत ज़रूरी है. आई थिंक राइट. आई फील लाइक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने इस फिल्म में उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया है. बहुत ज़्यादा important है. कि ये हो सकता है कि आप एक ही घर में हैं लेकिन आप अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. हो सकता है ऐसा, और ऐसा होता है. ऐसा होता है. करेक्ट ऐसा होता है. है ना. 4 BHK रहेंगे तो सब अपने अपने रूम में रहते Yes, हैं. बिल्कुल. इनफैक्ट डिनर और लंच के लिए भी नहीं आते. मतलब अगर आपको चाहिए कि फैमिली मीटिंग हो तो आपको वाईफाई ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके सब बाहर निकले. क्या हुआ क्या, यू नो. तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैसेज हमने दी है फिल्म में. तो आई कांट से मोर, दैट्स इट. ट्रेलर में आपका एक जगह देखने मिला है, भाई से आप लड़ रहे हो. हाँ, रियल लाइफ में कितना आपकी, बिकॉज मैंने तो वीडियोस देखे हैं, आप लोग तो हमेशा एकदम लोगों को हंसाने की कोशिश करते हो. रियल लाइफ में आपका भाई के साथ अरे बहुत बहुत बाल खींचे उसने मेरे. वो तो हर भाई बहन में होता है, यू नो. लड़ाई झगड़ा इज अ पार्ट ऑफ दैट. हाँ देखिए, और कम भी हो गए. बट जहाँ जरूरत पड़ती है उस वक्त ना भाई और बहन ही काम आते हैं. मैंने ऐसा भी देखा है. आई थिंक हमारे बीच में ये हुआ है बिकॉज जब से मैंने काम करना शुरू किया एंड देन जैसी भी इसी लाइन में है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है. और यू नो, कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई ऑडिशन है तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं क्यूज़ देती हूँ. मेरा जब ऑडिशन होता है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है, वो क्यूज़ देता है. तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और वो रैपो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ में. सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ लवली ब्रदर. बहुत सपोर्टिव है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है. और बस हम लोग बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं. जब मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ या वो कुछ काम कर रहा होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, हाँ क्या चल रहा है. फिर एक दूसरे से सीखते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. सो या एंड इस फिल्म में भी बहुत बहुत अच्छा और बहुत रियल रिलेशन दिखाया है भाई बहन का. जिस मतलब क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड देन हाउ, फिर उसको कैसे ओवरकम करते हैं, फिर उनके बीच में सुलह कैसी होती है. तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी जो आप देखेंगे फिल्म. यस. सो मूवी का टाइटल ही है यात्रीज. तो मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, यात्रा करते हुए कोई ऐसी कहानी हुई, मतलब कुछ एक मेमोरीज बन जाती है ना ट्रैवलिंग के वक्त भी. अगर कोई नया मिला रहे तो उससे वो बात करते करते कब वो टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता. तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है पीछे इंसिडेंट यात्रा करते वक्त? आई मीन ट्रैवलिंग करते वक्त कुछ हुआ होगा, आई एम श्योर. हाँ मतलब जैसे आप जानते हैं इस फिल्म में हम लोग लिखा हुआ है बनारस से बैंकॉक तक. तो जैसे हम बनारस से निकले तब तक तो सब ठीक से बात कर रहे थे. जब बैंकॉक पहुँचे तो हाँ हाउ आर यू, ओके आई एम कमिंग ऑन सेट एट 10 o'clock, नो आई एम नॉट कमिंग, ओ नो. सबका ऐसे हो गया था. तो ये हमारी जर्नी थी. ओके सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे जेमी का नेचर तो सबको पता है, एकदम बबली वाला, एकदम मतलब हर सेट पे मुझे लगता है एक वाइब तो बहुत अच्छी रही होगी. बिकॉज तो क्या बताना चाहेंगे, जेमी ने कौन सा ऐसा माहौल बनाया था क्या सेट पर मतलब जिसकी वजह से सब माहौल है. मतलब ये मतलब मेरे को इनके अंदर कितने सारे तो रूप दिखते हैं. कभी आशा जी दिखने लग जाती हैं इसके अंदर से, और आशा जी मुझे बहुत दिखती हैं कई बार, मतलब बहुत ज़्यादा. मतलब और बाकी तो मिमिक्री करती हैं, कंगना दिखने लग जाती है, फराह खान जी दिखने लगती हैं, तो फराह जी दिखती हैं कई बार. तो कई बार आजकल तो वो भी दिखी है मुझे बीच बीच में कई बार. मतलब ये खड़ी रहती है, इनको नहीं पता चलता मैं इनके कितने रूप देख रहा होता हूँ.
तो ये मैंने कंट्रोल किया वहाँ पे। अच्छा, मैंने इनसे कभी कोई मिमिक भी नहीं कराया वहाँ पे, याद होगा तुम्हें, एक बार भी मैंने नहीं बोला हुआ कि अरे आप आशा जी का कर दो ही नहीं। ताकि कैरेक्टर में रहो हाँ आप। वही वही। लेकिन मैंने कहा ना, मैं दूर से इनको देख के बस सोचता रहता था ये ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं। ओके, सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि हम बातें तो इतनी करते रहेंगे खत्म ही नहीं होगी। लास्ट में मैं चाहती हूँ आप लोग एक मैसेज दो फैंस के लिए मूवी को लेकर। बस ये है कि यात्री इस फिल्म वही है कि जो आज की दुनिया एकदम से आपस में अपने अपने मोबाइल्स में घुसी हुई है बहुत ज़्यादा, और जो फैमिली को आपस में टाइम नहीं दे पाते और हम अपनी बातें नहीं कह पाते। और जो जेमी ने बोला कि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जब मैं एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं करते, फिल्म में वही दिखाया सब कुछ कि आप निकलो और ये सब फैमिली हमारे, ये फैमिली इसलिए हर घर की फैमिली है, आप जैसे भी हों, एक रिलेटेबल फिल्म है। और मुझे लगता है कि आप इसको रिलेट करेंगे, आपको लगेगा कि ये आपकी खुद की कहानी है, तो आपको जाना चाहिए थिएटर में। देखो, बहुत फिल्में आती हैं जहाँ पे एक फैमिली ही इकट्ठा होकर नहीं वो फिल्म देख पाती। हमारी फिल्म ऐसी है कि इसमें 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के सब लोग जाके इस मूवी को एक साथ देख सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि एक फैमिली पिकनिक की तरह जाइए और ये मूवी देख के आइए। बस मेहनत हमने बहुत की है इस फिल्म में, और सबने बहुत ऑनेस्टली अपना काम किया है, एंड ये दिस इज़ आर साइड, हमने जो अपनी तरफ से किया है। और एक सर ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि एक अच्छा मैसेज हम लोगों तक दे पाएँ, एंड एक वी वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस, बिकॉज आज की जनरेशन को इस तरह का मैसेज या रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स देयर ओन स्पेस, जो हम कहते आ रहे हैं, एंड दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर दैट फैमिली इज़ एवरीथिंग, एंड फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आखिर में फैमिली ही आपके लिए खड़ी रहेगी। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, जैसे अनुराग ने कहा कि फैमिली मूवी है, इसको फैमिली के साथ देखा जा सकता है, एंड इसको फैमिली के साथ या अकेले भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप में और आपकी फैमिली के इक्वेशंस में एक डिफरेंस तो आएगा ही, आई थिंक। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दिस विथ योर फैमिली और अलोन, हाउएवर, एंड या इट्स आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट।